जय छठी मैया। तो आज है खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन। और आज से ही हमारे जो पूजा की शुरुआत होती है वो तो कल से हो चुकी है, बट जो व्रत होती है वो आज से स्टार्ट हो जाती है। तो आज सबसे पहले सुबह उठकर नहा धो कर के पूरे घर की साफ़ सफाई करके नहा धो कर के पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा और सब पूरे दिन निर्जला व्रत करके शाम को ही इस व्रत का समापन होगा। तो पूरे दिन व्रत कर लिया है और शाम को प्रदोष काल में ही इसकी पूजा होती है। तो आज का जो खाना बनेगा वो है गुड़ की खीर और रोटी। ये प्रसाद है और ये प्रसाद सबसे पहले जो व्रत रखती हैं वही खाना खाएंगी, पूजा करेंगी और उसके बाद ही पूरा घर खाना खाएगा। तो सबसे पहले नए चूल्हे की हम पूजा करते हैं और इसी पे सारा खाना बनेगा, जो कि है रोटी और गुड़ की खीर, क्योंकि ये शुद्ध और शाकाहारी और सात्विक भोजन है। और जो बढ़ती है ये प्रसाद है आज के दिन का। तो सबसे पहले हमें यही प्रसाद खाकर ही व्रत शुरू करना पड़ता है छठी मैया का। तो सबसे पहले चावल को धो लिया है और चावल धोकर हम चलेंगे चूल्हे की तरफ और चूल्हा हमने जला दिया है। और उसके बाद हम भगोना, आज हमारे यहाँ पे जो भी खाना बनेगा वो पीतल के ही बर्तन में बनेगा, क्योंकि पीतल का बर्तन शुद्ध माना जाता है। और छठी मैया के जो भी हमारे पास पूजा के बर्तन हैं वो सब हमारे पास अलग ही होते हैं और अलग ही रखे जाते हैं। उनमें और कोई खाना बन ही नहीं सकता, केवल छठ पूजा के ही दिन ये निकलता है बर्तन। और उसके बाद प्रसाद बना करके और फिर धो धा करके फिर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने भगोना चढ़ा दिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें दूध बॉईल करके रख लूँगी अलग से, उसके बाद इसमें खीर बनाऊँगी। तो पैकेट वाला दूध, आजकल गाय और भैंसों का दूध मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए पैकेट वाला दूध ले लिया है और पैकेट वाले दूध को बॉईल कर लिया है। और गांव में तो ये इस चूल्हे पे बनता ही नहीं है, क्योंकि गांव में कई लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं और कच्चा चूल्हा होता है वो, और नई ईंट की नई मिट्टी जो होती है उसकी बिल्कुल कच्चा चूल्हा बनाया जाता है और उसी के ऊपर खाना बनाया जाता है। यहाँ पर तो हम शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग नियम नहीं कर पाते, लेकिन गांव में तो आज भी कच्चे चूल्हे पे ही बनाया जाता है। और मेन प्रसाद जो भी है, जैसे खरना का प्रसाद हुआ और कल जैसे छठ पूजा का प्रसाद हुआ, ठेकुआ, खस्ते, जो भी बनेगा वो सब कच्चे चूल्हे पे ही बनाए जाते हैं। अब हमारे शहरों में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए अब हम लोगों ने पॉसिबल कर लिया है कि नए चूल्हे को ख़रीद कर लाओ और उसी पे ही बनाओ। तो उसी पे बनाया जा रहा है। और जो भी है, जैसे कि बर्तन हैं वो भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है, पर पूजा के बर्तन किसी को भी टच नहीं करने देते हम लोग। तो पूजा के बर्तन में हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और खीर बनने वाली है। खीर बस बॉईल होने वाला है और उसके बाद जैसे ही खीर पक जाएगी उसमें हम गुड़ डालेंगे और गुड़ थोड़ा सा डाल के ही उसे साबुत करके डालेंगे। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और खीर जब ठंडी होगी तभी हम दूध डालते हैं, तुरंत दूध नहीं डालते, नहीं तो खीर हमारी फट जाएगी। तो ये हमारी खीर, चावल बिल्कुल हल्के फुल्के नॉर्मल से कच्चे रह रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल लगभग पक ही गए हैं। और अब गुड़ डाल दिया है मैंने, थोड़ी देर में गुड़ भी पिघल ही जाएगा। गांव में तो परिवार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सारे लोग एक साथ मिलकर करते हैं तो किसी पे बर्डन नहीं पड़ता। कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ काम कर देता है। और शहर में तो लगभग इतने लोग भी नहीं होते, एक परिवार में एक अकेला इंसान घर भी संभालना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे पूजा का कोई अगर कर रहा है तो घर का काम कुछ कोई और कर दे, लेकिन शहर में पॉसिबल बहुत मुश्किल है ये सब होना, इसलिए जल्दीबाजी में सब कुछ करना पड़ जाता है। तो ये खीर भी मेरी लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये मैंने अपने मंदिर के पास ही प्रसाद का लगाया है।
और ये मेरी खीर बन के रेडी हो गई है और आटा भी मैंने गूंद लिया है और अब रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो रोटियां तो मैंने अपने पूरे घर के लिए बनाई है और इस प्रसाद को हम अपने मोहल्ले गली मोहल्ले में सबके यहाँ बांटेंगे और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको इनवाइट किया जाता है आज के दिन इस प्रसाद को खिलाने के लिए, क्योंकि प्रसाद ऐसा होता है कि इस प्रसाद को खाने के लिए लोग बाग खुद बोलते हैं कि आज तो आपके यहाँ गुड़ की खीर बनेगी, हमें भी देना। तो मांग मांग के लोग बाग खाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो और जो भी हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं सब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद खाया और खुश हुए। और मैंने पूरे घर के लिए रोटी बना दी, सब्ज़ी अलग बनी हुई है हमारे यहाँ, सब्ज़ी मुझे नहीं खानी है क्योंकि आज के दिन मुझे नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो कि केवल मीठा ही व्रत होता है, पूरे दिन व्रत रखकर रात में हमें केवल मीठा ही खाना पड़ता है और वो खाना हमें यहीं पर बैठकर तब तक खा सकते हैं। उसके बाद उठने के बाद ना तो कुछ खाना है और ना ही हमें पानी पीना है। तो जब तक हम बैठे हुए हैं यहीं पर हमें खा लेना है और खाने के बाद अगर चाय पीने का मन हो, दर्द वगैरह हो, दवाई वाई खानी हो तो दवाई भी बैठकर यहीं पर खा सकते हैं। अगर यहाँ से एक बार उठ गए तो ना तो आप दवाई खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं और ना ही चाय पी सकते हैं। जो खाना यहीं बैठकर खा सकते हैं। और उसके बाद हमें कल पूरा दिन फास्ट रहेगा, परसों जाके हमारा व्रत खुलेगा। तो मैंने रोटियां बिल्कुल बना ली है और सब पे घी लगा लिया है, देसी घी लगा लिया है। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और केले के पत्ते लेकर आई थी। इसी केले के पत्ते पे पूजा होती है और केले के पत्ते पे ही मुझे खाना होता है। तो सबसे पहले केले के पत्ते ले लिया है और उसमें रोटियों जोड़े के हिसाब से रोटियों पे पीला सिंदूर लगा दिया है। लगाने के बाद हम इसे 5 जगह हम इसे चढ़ाएंगे। तो किसी के यहाँ 5 जगह होती है, किसी की 6 जोड़े होते हैं, किसी के यहाँ 7 जोड़े भी होते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ होती है उसी के हिसाब से होता है। तो भाई मेरी सासू माँ ने 5 के जोड़े के हिसाब से करा था, इसलिए मैं भी उन्हीं के हिसाब से करती हूँ। तो ये 5 जोड़े मैंने सजा दिए हैं और उसके ऊपर हम केला रखेंगे, एक एक केला रखेंगे और खीर रखेंगे। तो देखिए ये जोड़े भी कितने अच्छे लग रहे हैं, सिंदूर भी लगा दिया है। अब खीर रखेंगे इसके ऊपर, रोटियों के ऊपर। और पूरा घर मैं इनकी पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगी और पूरा घर इनमें से ही प्रसाद में इन सबको दूंगी, अपने घर परिवार वालों को। हमारे छठ पूजा का बहुत बहुत महत्व है और बहुत ही श्रद्धा भावना, इसमें रिश्ते का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि ये जो पूजा है, छठ पूजा है, ये परिवार का एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। और एक साथ मिलकर ही ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पूजा मैंने कर ली है और अब हवन भी करना ज़रूरी होता है, अग्यारी करना ज़रूरी होता है इसमें। तो अग्यारी करके मैं हवन भी करूँगी इसमें। सबसे पहले मैं अपनी मांग भरूँगी पीले सिंदूर से, नाक से ही। और सिंदूर हमारे यहाँ पीला सिंदूर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किसी भी त्यौहार में, किसी भी फंक्शन में हमें नाक से ही सिंदूर लगाना होता है। और वाकई में ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नाक से सिंदूर लगाना, और वो भी पीले रंग का। लोग कहते हैं कि बिहारी अलग ही दिख रहे हैं। हाँ, मैं सच में कहती हूँ, बिहारी वाकई में ही अलग दिखते हैं और अच्छे लगते हैं पीला सिंदूर लगाकर। तो पीला सिंदूर लगा लिया है, पूजा कर लिया है और अब मैं खाना खाऊंगी। हवन करने के बाद तो मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी कब पूजा करें। और मेरे सब रिश्तेदार आए, नंद और जेठानी वगैरह सब आए हुए हैं और वो भी वेट कर रहे हैं कि ये
पूजा जल्दी कर ले तो हमारे पेट में भी कुछ चला जाए क्योंकि खीर देखकर सबको लालच आ रहा है। और गुड़ की खीर तो बहुत पसंद है सबको, बहुत ज़्यादा। खासकर मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है खीर, गुड़ की खीर। तो मैंने काफ़ी सारा बनाया है खीर, और सबको बांटने के लिए भी, परिवार में सबको खाने के लिए भी काफ़ी सारा बनाया है ताकि किसी को कम ना पड़े। और अब मैं भी खाना खाना स्टार्ट करूँगी। ये हो गई मेरी पूजा संपन्न, और सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करूँगी छठी मैया का नाम लेकर के। और छठी मैया से ज़रूर बोलना होता है हमें कि छठी मैया, क्योंकि हम लोग अनाड़ी होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें कैसे क्या करना है। तो छठी मैया से हम भूल चूक माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए। और डर डर के, क्योंकि छठी मैया का जो भी है कार्य और जो भी है पूजा पाठ, ये बहुत विधि विधान, बहुत नियम से करना पड़ता है। डर लगता है कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन छठी मैया की कृपा ऐसी होती है कि सब काम आराम से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो मैंने पूजा कर ली है और अब मैं खाना खाऊंगी। मुझे कोई देख के कह भी नहीं सकता कि मेरा फास्ट था। और वाकई में जब मैंने एक निवाला मुंह में डाला खीर का, तो वाकई में कितना टेस्टी बना था। इतना हम घर पे अगर कभी भी बनाए ना तो इतना टेस्टी गुड़ की खीर बन ही नहीं सकती है। और आज के दिन जो खीर बनी है वाकई में उसका तो कोई जवाब नहीं। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।